नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज जो टॉपिक होगा ये खनिज जो पदार्थ पिछला हो चुका है उसी के आगे हम चर्चा करेंगे। जो आपके क्या कहते हैं ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज तेल वगैरह हैं, गैस वगैरह हैं, और जो आपके परमाणु रिएक्टर हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये हम जानेंगे कि भारत में जैसे तेल शोधन जो कारखाने हैं ये कहाँ पे स्थापित किए गए, वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ हम चलते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि लिखा है डिगबोई। तो ये है आप जितने भी लिखे हुए हैं ये भारत के प्रमुख क्या है तेल शोधन कारखाना है। अब देखिए भारत में जैसे ज़मीन के अंदर से पेट्रोल निकाला जाता है, वो कच्चा तेल होता है, उसको रिफ़ाइन किया जाता है। और कहाँ कहाँ की ये रिफ़ाइनरी जो है स्थापित की गई हैं ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। तो जैसे यहाँ पे पहले लिखा है डिगबोई, तो यहाँ पे पूरा नाम ये होगा कि डिगबोई पेट्रोल रिफ़ाइनरी। डिगबोई पेट्रोल रिफ़ाइनरी ये भारत की पहली पेट्रोल जो है ये रिफ़ाइनरी है। इसे तेल शोधन कहते हैं। क्या कहते हैं? तेल शोधन कहते हैं। तो आपको याद रखना है ये भारत का क्या है, पहला है। क्या है ये? प्रथम है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का जो पहला तेल शोधन जो कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया है? असम डिगबोई में स्थापित किया गया है। अगर हम जामनगर से यहाँ पे आएंगे तो ये आपका जामनगर गुजरात में है। जामनगर पेट्रोल शोधन कारखाना, और यह भारत का सबसे बड़ा है। यह भारत का क्या है आपका? ये सबसे बड़ा है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो सबसे पहला डिगबोई है और भारत का सबसे बड़ा क्या है आपका? जामनगर गुजरात। तीसरा हम देखेंगे मथुरा रिफाइनरी, ये आपके यूपी में है। इसको आपको याद रखना कि मथुरा रिफाइनरी ये कहाँ पे है? ये यूपी में है। तो यूपी में मात्र एक जगह ही पेट्रोल शोधन कारखाना है, वो भी आपका कहाँ है? ये मथुरा में है। अब देखिए यहाँ से क्या है, मथुरा से क्या, जब ये तेल शोधन कारखाना होता है तो यहाँ से सल्फर जो है, सल्फ्यूरिक अम्ल काफ़ी मात्रा में वायुमंडल में निकलती है और फिर वर्षा होती है। वर्षा के जल से और सल्फ्यूरिक जो क्या कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और वर्षा का जल आपस में मिक्स हो जाता है। तो इससे क्या हो जाता है? अम्लीय वर्षा बनती है और वो अम्लीय वर्षा बनती है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो पेपर में पूछा जाता है कि ताजमहल जो है बदसूरत हो रहा है या फिर हल्का पीला पड़ रहा है, किस कारण से? तो सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। किस कारण से? सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण जो है ये ताजमहल बदसूरत पड़ रहा है। और वहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल जो आपकी वर्षा होती है, कारण क्या है? मथुरा रिफाइनरी। मथुरा रिफाइनरी आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे बरौनी। तो बरौनी तेल शोधन कारखाना ये बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में है। फिर हम देखेंगे हल्दिया तेल शोधन कारखाना, ये आपका पश्चिम बंगाल में है। फिर आपका बोगाईगांव तेल शोधन कारखाना, ये भी कहाँ पे है? असम में है। आपको याद रखना है। अब देखिए असम को जो नया नाम हो गया है, क्या हो गया? असोम हो गया। क्या हो गया है? असोम। आगे हम देखेंगे करनाल। तो करनाल तेल शोधन कारखाना ये आपका एच आर से होगा आपका हरियाणा। क्या होगा? हरियाणा। यहीं पे क्या है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है। क्या है आपका? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ? करनाल हरियाणा में है। तो वहीं पर क्या है? तेल शोधन कारखाना भी है, ये करनाल हरियाणा में। आगे हम देखेंगे कोयली तेल शोधन कारखाना, ये आपका गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। ये आपको याद रखना है। और फिर हम देखेंगे पारादीप। तो पारादीप आपका उड़ीसा में है। कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका बीना। तो बीना आपको पता ही है। देखिए इनको आपको याद कैसे रखना है कि स्थानों के नाम से याद रखेंगे तो ऐसे आसान होगा। और ये कभी भी आते हैं तो ये तेल शोधन कारखाने रहेंगे और साइड में क्या है आपके, ये राज्य रहेंगे, मिलान के लिए आएंगे। बाकी वन लाइनर में जो पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि भारत का जो पहला तेल शोधन कारखाना असम डिगबोई है, जबकि सबसे बड़ा क्या है आपका? जामनगर गुजरात है। तो बीना आपका हो गया मध्य प्रदेश में है। फिर हम देखेंगे आगे नुमालीगढ़, ये भी असोम में है। कहाँ पे है? असोम में है। और फिर नेक्स्ट है नागपट्टनम, ये आपका तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर हम आपसे पूछें कि स्वतंत्रता के बाद आपको याद रखना है कि पहला जो तेल शोधन कारखाना है कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो मुंबई में याद रखना है 1954 में। तो स्वतंत्रता के बाद जो पहला जो कारखाना है तेल वाला, ये 1954 में मुंबई में स्थापित किया गया है। एक और यहाँ पे लिख लेना, तातीपाका। तातीपाका तेल शोधन कारखाना, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है?
आंध्र प्रदेश में है। ये भी आपको याद रखना है कि तातीपाका जो है ये पेट्रोल रिफाइनरी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। अब यहाँ जैसे हम आपसे पूछे जहाँ हम लोग खड़े होते हैं ज़मीन के अंदर, अगर आपसे पूछे पहले क्या मिलेगा, तो आपको याद रखना सबसे पहले गैस में होता है। अगर पृथ्वी के अंदर जाएंगे सबसे पहले गैस मिलेंगी, गैस के बाद फिर तेल मिलेगा। क्या मिलेगा? तेल मिलेगा। तेल के बाद क्या मिलेगा? जल मिलेगा। क्या मिलेगा? जल। तो ये क्रम आपको याद रखना है कि पृथ्वी के अंदर जो है सबसे पहले हम जाएंगे, गैस हमको मिलेगी, गैस के बाद तेल मिलेगी और तेल के बाद क्या है? जल मिलेगी। तो तेल और जल को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसे किसी बोतल में तेल भरा हुआ है, ठीक, जैसे आपका सरसों का तेल भरा हुआ है, ये मिट्टी का तेल भरा हुआ है, अगर उसमें हम पानी डाल देंगे तो क्या होगा? तेल ऊपर आ जाएगा और पानी क्या है? ये नीचे चला जाएगा। तो ऐसे याद रखिएगा, अगर तेल और जल है इनको याद रखेंगे तो बहुत आसान होगा कि जो जल नीचे होता है तेल ऊपर होता है, और तेल से भी हल्का क्या होता है आपका? गैस होता है। तो सबसे ऊपर गैस होगा, फिर तेल होगा, फिर क्या होगा आपका? जल होगा। तो ये भारत के जो प्रमुख क्या हो गए आपके? ये तेल शोधन कारखाने हैं, इनको आपको याद रखना है। और इन सब में दो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है, एक असम डिगबोई, एक जामनगर। जामनगर सबसे बड़ा है और असम डिगबोई क्या है? पहला है। आगे हम देखेंगे भारत के जो प्रमुख परमाणु रिएक्टर हैं, भारत के प्रमुख परमाणु रिएक्टर हैं, इनके बारे में देखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखेंगे परमाणु रिएक्टर जिन्हें हम क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। क्या कहते हैं आपका? इन्हें कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। तो नाभिकीय ऊर्जा केंद्र देखेंगे तो ये बहुत पूछा जाता है कि भारत का जो पहला नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कौन सा है, तो आपको याद रखना है तारापुर। क्या होगा? तारापुर आपको याद रखना है। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तो भारत का पहला जो नाभिकीय ऊर्जा केंद्र ये कौन सा है? ये तारापुर है। और ये अमेरिका के सहयोग से बनाया गया। 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र ये भारत का पहला है। कहाँ पे है? मुंबई में है। किस देश के सहयोग से बनाया गया है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से बनाया गया है। 3 पॉइंट आपको याद रखना है। किसके बारे में? तारापुर के बारे में। आगे हम देखेंगे कुडमकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। कुडमकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र ये आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और ये किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो आपको याद रखना है कि रूस के सहयोग से बनाया गया है। इसको आपको याद रखना है। तो तारापुर आपका मुंबई में है और किसके सहयोग से? यूएसए के सहयोग से। और फिर आपका कुडमकुलम ये नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है, ये तमिलनाडु में है। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। आगे हम देखेंगे रावत भाटा। क्या है आपका? रावत भाटा। तो रावत भाटा जो है ये आपका राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। और ये कनाडा के सहयोग से बनाया गया है। तो रावत भाटा राजस्थान, इसका नाम से ही क्लियर है। राजस्थान राज्य हो गया, रावत भाटा ये भी राज्य हो गया। तो रा से मेल हो रहा है। तो रावत भाटा कहाँ पे है? राजस्थान में है। और ये किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो आपको याद रखना कनाडा देश के सहयोग से बनाया गया है। और कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। क्या है आपकी? कनाडा की राजधानी ओटावा है। ये भी आपको याद रखना है। और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ है ओजोन संरक्षण के लिए, तारीख याद रखना है 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये समझौता हुआ है। ये कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल। और किसके संबंध में? ओजोन संरक्षण के संबंध में। ये भी आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे नरौरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, ये बुलंदशहर। और बुलंदशहर आपको पता ही है कहाँ पे है? ये आपका यूपी में है। इसको आपको याद रखना है। और यूपी का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? ये नरौरा है। और ये कहाँ पे, किस जिले में है? बुलंदशहर में है। राज्य क्या है? आपका यूपी है। और ये यूपी का एकमात्र क्या है? परमाणु ऊर्जा केंद्र है। आगे हम देखेंगे कलपक्कम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। कलपक्कम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है ये तमिलनाडु में है। और इससे एक पॉइंट आपको याद रखना है, ये ऐसा परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो भारत ने जो बनाया है पहली बार, प्रथम स्वदेश निर्मित भारत का पहला प्रथम स्वदेश निर्मित जो परमाणु रिएक्टर है या फिर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है, ये आपका कौन है? ये कलपक्कम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है। किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। तो ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, अगर पेपर में आता है इसको अच्छे से याद रखिएगा कि जो कलपक्कम है आपका, ये भारत ने बनाया है लेकिन किसी भी देश से सहयोग
नहीं लिया है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। प्रथम स्वदेश निर्मित कौन सा है? कल्पक्कम है। जबकि पहला कौन सा है? तो पहला आपका तारापुर है। और प्रथम स्वदेश निर्मित वाला जो पहला होगा वो क्या होगा? कल्पक्कम। आगे हम देखेंगे कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, इसका नाम से ही क्लियर है का, और का से कौन सा राज्य होता है? कर्नाटक होता है। तो कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र ये किस राज्य में है? ये कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट है आपका काकरापार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। काकरापार नाभिकीय ऊर्जा केंद्र ये गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है, ये चीज आपको याद रखना है। काकरापार नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है ये आपका गुजरात में है। आगे हम देखेंगे जैतपुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, ये आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तो ये चीजें क्या है आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि ये जो है भारत के प्रमुख क्या है? परमाणु रिएक्टर, जिन्हें नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि डॉक्टर होमीगीर जो भाभा है ये परमाणु शक्ति के जनक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। तो 2 पॉइंट और इनके हिसाब से याद रखिएगा। एक आपका सन है 1948 है, और एक आपका है 1954 है। तो ये याद रखिएगा, परमाणु आयोग जो है, तो 48 में आयोग बना है। क्या बना है? आयोग बना है। और 54 में क्या बना है? विभाग बना है। तो परमाणु विभाग कब बना है? तो ये 54 में बना है। और परमाणु जो आयोग बना है ये 1948 में बना है। किसके निर्देशन में? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, और ये परमाणु शक्ति के जनक माने जाते हैं। और इन्हीं के निर्देशन में जो परमाणु आयोग है 1948 में बना है, और विभाग का बना है 1954 में बना है। तो ये आपका हो गया परमाणु, क्या है? ये परमाणु रिएक्टर आपका हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अगर जैसे एक बात कहेंगे, जैसे गैस वगैरह है उसको ओरल हम बता दे रहे हैं आपको, और फिलहाल यहाँ पे लिखा भी है जिट्रोफा वगैरह, इसके बारे में बताएंगे कि जैसे जिट्रोफा वगैरह है, और इनके अलावा जो गैस वगैरह है, जैसे गैस का स्थान आपका गुजरात में है आपका, और महाराष्ट्र में एक स्थान है मुंबई है। क्या है आपका? मुंबई है। आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में भी है, उड़ीसा में भी है, और कहाँ पे आपके हैं ये असम राज्य में। कहाँ पे है? ये असम राज्य में है। तो यहाँ से जो है गैसें प्राप्त होती हैं। अब देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे हम जानते हैं कि जैसे कोयला वगैरह प्राप्त होता है, तो कोयला कैसे पृथ्वी के अंदर मौजूद हुआ? तो जब आप भूगोल में पढ़े होंगे, जो जो जिसे हमने पढ़ाया प्री कैम्ब्रियन कल्प, उसमें बताया है कि जैसे एक आपका कार्बोनिफेरस कल्प होता है। क्या होता है? कार्बोनिफेरस कल्प। वो ऐसा युग है, उसे वृक्षों का काल कहा जाता है, क्योंकि उस युग में संपूर्ण पृथ्वी पे केवल वृक्ष ही वृक्ष पाए जाते रहे। और फिर ऐसा हुआ, ताप और दाब के परिवर्तन के कारण क्या जो भी हुआ हो, ये पेड़ दब गए हैं, और वही पेड़ दबने के साथ क्या है, आज क्या वो कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। और उसी प्रकार जहाँ पे गैसें मिलती हैं, या फिर जैसे ये पेट्रोल है, मिट्टी तेल है, ये जो समुद्री खरपतवार है, वहाँ पे क्या है, क्या मिलते हैं आपके? ये गैस वगैरह और खनिज तेल वगैरह प्राप्त होते हैं। और हम देखेंगे, हाँ, गैस में जैसे एक चीज और देखेंगे, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा CNG। क्या है आपका? CNG। तो इसे कहते हैं संपीड़ित नेचुरल गैस। क्या कहते हैं? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या कहते हैं? संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या कहते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये पूछा जाता है कि CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हिंदी में इसे कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और इसमें जो है लगभग 85 से 90% मीथेन होता है। क्या होता है? इसमें से जो 85 से 90% मान ले रहे हैं, क्या होता है आपका? मीथेन। और मीथेन को, इसका जो रासायनिक सूत्र क्या है? CH4। ये चीज़ आपको याद रखना है कि CNG में जो सर्वाधिक मात्रा में होता है, क्या होता है? मीथेन होता है, जिसे CH4 कहते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आगे हम देखेंगे कि मेटल ऑफ होप। तो मेटल ऑफ होप
किस किस धातु को कहा जाता है, तो मेटल ऑफ होप यूरेनियम को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे यूरेनियम आया है तो यूरेनियम से 2 पॉइंट और आपको याद रखना है कि जादूगोड़ा की खान जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा की खान ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और यूपी में ऐसा कौन सा जिला है जो यूरेनियम उत्पादित करता है, तो आपको याद रखना है ललितपुर। क्या होगा, ललितपुर। तो ललितपुर भी याद रखना है और जादूगोड़ा भी याद रखना है और मेटल ऑफ होम, ये तीनों, इन तीनों का संबंध किससे है, तो यूरेनियम से है। किससे है आपका, यूरेनियम से है। आगे हम देखेंगे रामपुरा गांव, तो ये झांसी में है और झांसी किस राज्य में है, तो आपको पता होना चाहिए ये यूपी में है। अब यहाँ से क्या है कि रामपुरा गांव यूपी का जो एकमात्र ऐसा पहला गांव बना है जो यहाँ पे जो घरों में जो बिजली है वो सौर ऊर्जा प्लांट से क्या है, बिजली इसमें दी जाती है। तो यूपी का पहला ऐसा कौन सा गांव है जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पे क्या निर्भर है, तो ये झांसी में एक गांव है और उस गांव का नाम है रामपुरा गांव। क्या नाम है, रामपुरा गांव। ये चीज आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट आपका जेट्रोफा है। जेट्रोफा से हम क्या देखेंगे, जेट्रोफा को हिंदी में कहते हैं रतन जोत कहते हैं। क्या कहते हैं, रतन जोत कहते हैं। और ये एक ऐसा पौधा होता है कि इससे क्या है, बायोडीजल बनाया जाता है। और क्या बनाया जाता है इससे, बायोडीजल। तो जो बायोडीजल बनाया जाता है तो पूछेगा आपसे कि भारत का जो है बायोडीजल संयंत्र कारखाना कहाँ पे है। भारत का बायोडीजल संयंत्र कारखाना आपका काकीनाडा में है और काकीनाडा जो है ये आंध्र प्रदेश में आता है। फिर से सुनिए, जेट्रोफा से हम लोग क्या उसके बीज से बायोडीजल बनाते हैं। और भारत में जो बायोडीजल संयंत्र कारखाना जो पहला स्थापित किया गया है वो आपको कहाँ स्थापित किया गया, काकीनाडा में। ये किस राज्य में आता है, तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। फिर से सुनिए कि भारत का पहला बायोडीजल संयंत्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है, काकीनाडा में स्थापित किया गया है। यह किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में है। अब बायोडीजल जो प्राप्त किया जाता है किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये जेट्रोफा से प्राप्त किया जाता है। जेट्रोफा को हिंदी में क्या कहते हैं, रतन जोत कहते हैं। आगे हम देखेंगे जल विद्युत संयंत्र कारखाना। भारत का जो पहला जो है जल विद्युत संयंत्र कारखाना ये 1897 में अंग्रेजों के समय में, तो आपको याद रखना है दार्जिलिंग की पहाड़ियों में, दार्जिलिंग की पहाड़ियों में स्थापित किया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि भारत में पहला जो है जल विद्युत संयंत्र जो कारखाना जो है ये आपका 1897 में अंग्रेजों के समय में दार्जिलिंग की पहाड़ियों में स्थापित किया गया है। और ये किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट हम देखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी संस्थान, ये गुरुग्राम हरियाणा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी संस्थान ये कहाँ पे है, ये गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, ये आपका चेन्नई में, कहाँ पे है, चेन्नई में। आपको ये भी पता होना चाहिए जो पवन चक्कियाँ वगैरह होती हैं भारत में, आपके दो राज्य ज़्यादा फेमस हैं आपके, एक आपका तमिलनाडु है और एक आपका है गुजरात। कौन सा है, गुजरात है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए ये टॉपिक समाप्त हो गया है और भी जैसे हम बनाना चाहेंगे, जैसे ये समझने वाली चीज़ें हैं। जैसे हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, क्या जीवाश्म ईंधन होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। आपको बता दें कोयला है आपका, और ये जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं आपके, और क्या कहते हैं प्राकृतिक गैस हैं, ये क्या कहलाते हैं आपके, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और जैसे हम कह दें हाइड्रोजन विजन 2025, तो हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध किससे है, तो पेट्रोलियम भंडारण से है या फिर पेट्रोल उत्पादन से है। ये भी आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है पेट्रोलियम उत्पादन से है। इसको आपको याद रखना है। एक आपका है कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और यह विश्व का पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित है। क्वेश्चन पूछेगा विश्व का पहला जो है
पहला कौन सा आपका क्या कहते हैं हवाई अड्डा है जो सौर ऊर्जा से संचालित है, तो वो संचालित हुआ है आपका कोच्चि हवाई अड्डा, और ये आपका किस राज्य में है? केरल राज्य में है। और ये भी आप लिख लेना आप लोग, हाइड्रोजन विजन का संबंध किससे है? पेट्रोलियम उत्पादन से है, इसको आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से यह टॉपिक आपका समाप्त होता है। अच्छे से देखिएगा, लिखिएगा। आज का जो क्वेश्चन है आपसे पूछेंगे, रेफ्रिजरेटर की खोज किसने की? रेफ्रिजरेटर की खोज किसने की है? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।